हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को सहारा देने के बजाय उन पर अरसा हयात तंग कर देते हैं। कसूर में भी एक बेवा खातून को बूढ़े शख्स के साथ शादी ना करने पर जिंदगी से महरूम कर दिया गया। ये है बाबा बुल्ले शाह की धरती, कसूर के कस्बे कंगनपुर का गांव हर चौकी। यहाँ के रहायशी बशीर अहमद ने 13 साल कबल अपनी बेटी सुगरा की शादी गांव दाया सिंह के मोहम्मद शरीफ के साथ की थी। शादी का पहला साल बहुत सुकून से गुजरा और सुगरा खावंद की मोहब्बत और ससुरालियों का प्यार पाकर बहुत खुश थी। मगर इस खुशी को न जाने किसकी नजरें बद लग गई। कहते हैं कि बेटियां खुदा की रहमत होती हैं, मगर सुगरा के यहाँ पैदा होने वाली बेटी उसके लिए जहमत बन गई। सुगरा, आप तो पता नहीं, आप तो काम पर चले जाते हैं। घर वाले मुझे क्या क्या कहते हैं? क्या मतलब पता नहीं, बताओ ना। मुझे घर वाले कहते हैं घर में वारिस आना चाहिए। तुम घबराओ नहीं, वारिस हो जाए बेटी, औलाद तो औलाद ही है। ये तुम समझते हो ना, घर वालों को कौन समझाए? तुम छोड़ दो, उनकी टेंशन ना लो। बस तुम परेशान ना हो, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। अच्छा ये बताओ, लड़का हो तो नाम क्या रखना? जो तुम कहोगी। चलो सो जाओ। मोहम्मद शरीफ के वालिदैन का एक ही मुतालबा था कि उन्हें बेटी नहीं घर का वारिस चाहिए। सुगरा के बस में होता तो वो अपनी जिंदगी में कभी जहर घुलने ना देती। सुगरा सास के ताने सुनती रही और खुदा से दुआएं मांगती कि वो उसे औलादे नरीना दे दे। शादी के दूसरे साल फिर सुगरा की गोद हरी हुई। जूं जूं विलादत का वक्त करीब आ रहा था, सुगरा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कहीं दोबारा बेटी पैदा ना हो जाए। उसका खावंद भी खुदा से दुआ कर रहा था कि अल्लाह बेटा दे दे, मगर नवश्ताए तकदीर पर कुछ और ही लिखा जा चुका था। सुगरा दूसरी बार भी बेटी की ही मां बनी। बेटी तो रहमत है। अच्छी रहमत है, ये तो जहमत है। माँ जी क्या हो गया आपको? रहने दे, तू आज तक तेरी सुनती आई हूँ। मैंने आज तक क्या किया? माँ जी मेरा कसूर कितना है? क्या मैंने इसको पैदा किया? लड़ते रहो जो किसी नतीजे पे रहोगे। कैसा नतीजा? आज फैसला कर दो। निकाल दो इसको घर से। चलो सुगरा। मोहम्मद शरीफ बीवी बच्चों को लेकर अपने ससुराल में आ गया और घर दमाद बनकर रहना शुरू कर दिया। ससुरालियों के रवैये से सुगरा परेशान थी तो मोहम्मद शरीफ को अपने वालिदैन की बातें सुनकर इंतहाई सदमा पहुंचा था। मोहम्मद शरीफ सदमे से ही बीमार पड़ गया। ब्लड प्रेशर ज्यादा रहना शुरू हो गया। एक बार हार्ट अटैक भी हो गया। मोहम्मद शरीफ की वफात के बाद सुगरा के ससुराल वालों ने उनसे मिलना जुलना खत्म कर दिया था। मगर 10 साल बाद अचानक एक दिन मोहम्मद शरीफ के घर वाले सुगरा के वालिदैन के पास आए और कहा कि सुगरा का निकाह मोहम्मद शरीफ के कजन मोहम्मद हसन से कर दिया जाए। भाई हम आपके पास आए, सुना हमारे साथ भेज दें, हम इनकी शादी हसन के साथ कर दें। आपने सुन लिया जो इन्होंने कहा है? जी। बेटी मान जाओ, बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी, कल को मेरा क्या पता। सुगरा और उसके वालिदैन ने रजामंदी जाहिर कर दी, जिसके एक हफ्ते बाद मोहम्मद शरीफ के घर वाले सुगरा को निकाह के लिए अपने घर ले गए। जहां आकर सुगरा को मालूम हुआ कि ये भी उसके ससुराल वालों की एक साजिश थी। उन्होंने उसकी शादी मोहम्मद हसन की बजाय एक बूढ़े से करने का मंसूबा बना रखा था, जिसमें वो तकरीबन कामयाब हो ही चुके थे। मगर अब मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना है। अब मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना है। तो बंदे नहीं पे फाड़ दे। मोहम्मद हसन और इसके साथियों ने मेरी बेटी और नवासियों को बुरी तरह मारा और गांव के बाहर ले जाकर मेरी बेटी के सर में गोलियां मार दी। जालिमों ने ये नहीं सोचा कि वो कितने सालों से मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को पाल रही है। अल्लाह मुल्जिमों को गारत करे। वो भी साड़ी इमदाद नहीं पकार दे। कत्ल की इत्तला मिलते ही कंगनपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला के भाई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सुगरा की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सुगरा की मां और बेटियों का मुतालबा अब एक ही है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए।
सिर्फ सुगरा ही नहीं, हमारे माशरे में सुगरा जैसी कई औरतों को बेटियां पैदा करने पर ससुरालियों की तरफ से ताने मिलते हैं और उन पर अरसाए हयात तंग कर दिया जाता है। सास को ये सोचना चाहिए कि वो भी एक औरत है और उसकी बेटी भी किसी घर में बहू बनकर जाएगी, और अगर उसके यहाँ बेटी पैदा होने पर ये सलूक हो तो दिल पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। ऐसे संगीन मसाइल के खात्मे के लिए मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। कराची में CID पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान लियारी गैंग वॉर के मुल्जिमान और कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर समेत 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे बड़ी तादाद में असलहा और भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद कर ली गयी। अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए CID इंसदाद इंतहा पसंदी सेल के SSP चौधरी असलम ने खतरनाक मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर करते हुए बताया कि CID पुलिस ने लियारी के इलाके नयाबाद खड्डा मार्केट में कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान सुहेल अबड़ो और सिराज उद्दीन उर्फ जुबैर लाखा को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान के कब्जे से 4 क्लाशनकोफ, 2 रिपीटर, 10 हैंड ग्रेनेड, 2 TT पिस्तौल, 8 किलो चरस और सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर के अरशद पप्पू ग्रुप से है और मुल्जिमान अपने मुखालिफ गिरोह को लियारी में निशाना बनाने के अलावा शहर में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। SSP चौधरी असलम ने बताया कि CID पुलिस की टीम ने माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब छापे के दौरान मुकाबले के बाद डकैत ग्रुप के 4 कारिंदों नदीम, चांद, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद नबी को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असला और मसरू का सामान बरामद कर लिया। मुल्जिमान ने मारूफ गुलकार के मैनेजर के घर से भी 70 तोले सोना और 19 लाख रुपए लूटे थे। हाफ रेवर रोड पे पुलिस CID की एक टीम ने मजीद कार्रवाई करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जो कि डकैत हैं और दर्जनों मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हैं कराची के मुख्तलिफ थाना जात में। उनको गिरफ्तार किया, उनके कब्जे से असला लिया है। उनका भी एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है और उनसे एक मशहूर सिंगर हैं पाकिस्तान के अताउल्लाह नियाज़ी, उसके मैनेजर के घर में उन्होंने हाल ही में डकैती की थी जिसकी कोई लूटी हुई रकम बरामद हो गई है। कोई रकम बरामद करने के लिए पुलिस रेडें मार रही है। एक और कार्रवाई में CID इंतहा पसंदी सेल के अहलकारों ने कलअदम तहरीक तालिबान सवात के मफरूर मेंबर अली इमरान उर्फ इमरान शाह को इत्तेहाद टाउन से हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि दहशतगर्द सवात ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाने में मुलव्विस रहा है, जबकि गिरफ्तार दहशतगर्द बम और बारूदी सुरंग बनाने का माहिर भी है। CID की टीम ने कार्रवाई करके कलअदम तहरीक तालिबान सवात का एक अहम मतलूबा शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके खिलाफ सवात में मुकदमात भी दर्ज हैं और वो माइंड बनाने का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा वो काफ़ी दहशतगर्दी की वारदातों में वहाँ मुलव्वस रहा है। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद शहर में तखरीबकारी के बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है और शहर में मौजूद इनके दीगर साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। हमारे मुल्क में मंशियात फिरोशी की वबा ने कई अफराद को मौत से पहले ही मुर्दा बना दिया है। रावलपिंडी की पुलिस ने लाहौर से लाई गई जाली शराब की भारी खेप रावलपिंडी मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी शहर के बाज इलाके ऐसे हैं जहां जाली शराब भारी मिकदार में फरोख्त होती है। इनमें थाना सादकाबाद, पीरवदाही और गंज मंडी के इलाके सरे फहरिस्त हैं। रावल डिवीजन की पुलिस जाली शराब का मकरूह धंधा करने वाले बेशतर अनासर को गिरफ्तार कर चुकी है। ताहम इन गिरोहों के सरगनों में से कोई भी शख्स कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। थाना गंज मंडी की पुलिस को मुखबर के जरिए इत्तला मिली कि जाली शराब लाहौर से रावलपिंडी मुंतकिल की जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान फयाज और खिजर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1050 बोतल जाली शराब बरामद कर ली गई। लाहौर में कुछ जगह हैं जिनके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये वहाँ से आती है हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ये यहाँ पर मुख्तलिफ जो इनके मेन डीलर हैं वो ला कर मुख्तलिफ इलाकों में रखते हैं, फिर आगे ये जो रिटेल वाले बेचने वाले उनको सप्लाई करते हैं। मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ हैं जो सामने तो बज़ाहिर मुख्तलिफ किस्म के
वो मेडिसन से मुतल्लिका उनका अपना नाम रखा होता है, लेकिन वो उसमें ये चीज़ें तैयार होती हैं। बहुत ज़्यादा कार्रवाई हुई हैं। GT रोड पे इनके ट्रक पकड़े गए हैं मुख्तलिफ़ टाइम में। पिंडी में कार्रवाई हुई है। GT रोड के बाकी जो अजला रास्ते में आते हैं वहाँ भी कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ़ टाइम बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन इसके लिए कोशिश तो की जा रही है। लेकिन ये है कि सप्लाई इसकी बाद औक़ात ये लोग काम करने में कामयाब हो जाते हैं। गिरफ्तार होने वाले 2 मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश बताया कि जाली शराब लाहौर में तैयार की जाती है और मांग के हिसाब से रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर अजला में भेजी जाती है। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक लाहौर शहर के बेशतर इलाकों में अद्वियात साज कंपनी की आड़ में जाली शराब तैयार की जाती है। इन लोगों के पास कोई पैमाना नहीं होता इसमें जो अल्कोहल की मिकदार है उसको नापने का, तो ये तो बेसिकली ये कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर है इसमें जितनी ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन होगी, जितना ज़्यादा नशा होगा, फिर वो लोग उसको ज़्यादा ख़रीदेंगे। इसलिए ये नशे की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है और ये लोग जो हैं ये बिल्कुल जहर है। जो लोग पी रहे हैं उन्हें नहीं पता है कि वो जहर इस्तेमाल कर रहे हैं। जाली शराब के बेशुमार नुकसानात हैं। इस नशे के आदी अफराद वक्त गुजरने के साथ साथ अंदर से खोखले होते चले जाते हैं। समाजी माहिरीन का कहना है कि मनशियात का कारोबार एक ऐसे घिनौने जुर्म की हैसियत इख्तियार कर चुका है जो कई घरों के चिराग गुल कर चुका है। जरूरत इस अमर की है कि इस जुर्म में मुलविस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। बच्चों के अगवा ने मुल्क के सैकड़ों वालिदैन को परेशान कर रखा है। कराची का एक बूढ़ा शख्स भी गुज़िश्ता 13 साल से अपने गुमशुदा बेटे को तलाश कर रहा है। इंसानी हुकूक के इदारे भी उसकी मुश्किल हल नहीं कर सके। वो दिन भर नई उम्मीद के साथ सड़कों पर मारा मारा फिरता है। जिंदगी की 63 बहारें देखने वाले ज़ईफ़ुल उम्र शख्स की जिंदगी मसाइब व आलात की दास्तानों से भरी पड़ी है। मोहम्मद इकबाल का 18 साला बेटा मोहम्मद अजीम 25 अगस्त 1998 की शाम को दोस्त के साथ घर से निकला था और आज तक इसका पता नहीं चला। मोहम्मद अजीम बरोज़ मंगल 98 को घर से शाम को 4 बजे सुलेमान खान जमान इसको घर से बुला के ले गया, जो कि उसका दोस्त था। इसको बुला के ले गया और अब तक मेरे बच्चे का पता नहीं चला। बेटी की गुमशुदगी को 13 साल गुजर गए, मगर आज भी मोहम्मद इकबाल अपने लापता बेटे की तलाश में दर दर की खाक छानने पर मजबूर है। उसके लिए मैंने कहाँ ले गया हूँ, थानों में, जेलों में, अस्पतालों में। मेरा बेटे को ये एक रूहानी उससे ये पता ये लगा, लोगों ने बताया कि बच्चा तुम्हारा जिंदा है, आ जाएगा। अपने गुमशुदा बेटी की तलाश के गम से चूर इस पर एक और मुसीबत उस वक्त टूटी जब इसके दूसरे बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला को अवामी कॉलोनी पुलिस उठाकर ले गई और रिश्वत न मिलने पर इसे मंशियात रखने के झूठे मुकदमे में फंसा दिया। सारी रात हमारे को पता नहीं, दूसरे दिन सुबह पता लगा कि भाई इसकी FIR कर रही है, वो थाने में मैंने जेल जा रहा है। भागता हुआ मैं थाने गया तो पता ये लगा है कि भाई इसके पास 4 पूरी हीरोइन बरामद हुई है, जबकि वो सब उसके साथ जो पकड़े थे, जो भी बैठे बोले रहे, तो खड़ा हुआ स्टाफ पे था, उठाया और ले गए और अभी तक तो कोई भी चीज़ नहीं है। 13 साल गुजर जाने के बाद भी इस बूढ़े बाप की उम्मीद जिंदा है कि वो अपने लापता बेटे से जरूर मिलेगा। एक बेटा लापता है और एक को पुलिस ने जाली मुकदमे में फिट कर दिया। इसके बावजूद मोहम्मद इकबाल अच्छे दिनों की उम्मीद लगाकर मुताल्लिका अदारों के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर है। न जाने इसकी मजबूरी ख़त्म होगी या मुल्क के कई मजबूर माँ बाप की तरह अभी से मजीद मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची।